यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और तो आपकी बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर अंक लाना, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी का जो 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी का आज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी लघु कथा, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक क्या है, डायरी है। क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर, काफी इंपोर्टेंट है कि संवाद और एकालाप शीर्षक के रचयिता हैं। संवाद और एकालाप शीर्षक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी मलियज और ऑप्शन डी नरेश सक्सेना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाद और संवाद एकालाप के जो रचयिता हैं कौन है, मलियज हैं। क्या मलियज हैं। और वाद और संवाद और एकालाप मलियज के द्वारा रचा गया एक आलोचना है। क्या मलियज के द्वारा रचा गया एक आलोचना है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है अगला प्रश्न? 3 नंबर का प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? मलियज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है मतलब मलियज का जन्म हुआ था, कब हुआ था मलियज का जन्म? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1936। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मलियज का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। कब? 1935 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है दिल्ली में, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मलियज का जो जन्म हुआ था आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ? आजमगढ़। मतलब पूरा जो स्थान का नाम था महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। क्या? महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इसलिए हमें यहाँ पे आजमगढ़ दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आजमगढ़। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है क्या होता है? द्वंद्वात्मक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है 7 नंबर कि मलियज के पिता का नाम था। मलियज के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए गणपति देव, ऑप्शन बी त्रिलोकीनाथ, ऑप्शन सी प्रभाशंकर, ऑप्शन डी नीलकंठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मलियज के पिताजी का जो नाम था क्या था? त्रिलोकीनाथ था। क्या? त्रिलोकीनाथ। मलियज के पिताजी का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिलोकीनाथ। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि मलियज का मूल नाम क्या था? मलियज का जो मूल नाम था वो क्या था? तो मलियज का जो मूल नाम था क्या था? भरत जी था, भरत जी श्रीवास्तव। क्या मलियज का मूल नाम था? भरत जी श्रीवास्तव, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी भरत जी श्रीवास्तव। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर का है कि कौन सी रचना मलियज की है? क्या कौन सी रचना मलियज की है? ऑप्शन ए एक चादर मैली सी, ऑप्शन बी भीनी भीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन डी मौत मुस्कुराए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कि मलियज के द्वारा जो रचित है क्या? कविता से साक्षात्कार। क्या? कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, या पलायन में, या चुनौती को झेलने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सुरक्षा जो होती है चुनौती को झेलने में होती है। क्या? चुनौती को झेलने में होती है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि कविता संग्रह है, मतलब मलियज के द्वारा जो लिखा गया क्या है? कविता संग्रह कौन है? ऑप्शन ए जख्म पर धूल, ऑप्शन बी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी कविता से साक्षात्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मलियज के द्वारा जो रचा गया है कविता संग्रह क्या है? जख्म पर धूल। क्या? जख्म पर धूल मलियज के द्वारा रचा गया एक कविता संग्रह है। ठीक। उसके बाद अगला जो है 12 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है, कि क्या कौन सी रचना मलयज की नहीं है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है जख्म पर धूल, मलयज की रचना है। संवाद और रेखालाप मलयज की रचना है। रामचंद्र शुक्ल मलयज की रचना है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनो राधिका मलयज की रचना नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि मलयज की मृत्यु हुई थी, क्या मलयज की मृत्यु हुई थी 32 वर्ष की अवस्था में, या 35 वर्ष की उम्र में, या 45 वर्ष की उम्र में, या 36 वर्ष की उम्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मलयज का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था 45 वर्ष की अवस्था में। मतलब मेनली जो उनका मतलब फिक्स डेट है 47 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया था। क्या 47 ईयर्स की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया था, लेकिन यहाँ पे लगभग डेट दिया हुआ है, तो लगभग क्या हो जाएगा 45 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि किस पाठ में आया है, मतलब किस पाठ में ऐसा कहा गया है कि आदमी अर्थार्थ को जीता ही नहीं, अर्थार्थ को रचता भी है। तो यह जो आया कथन हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ में, क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है मलयज जी का है। क्या मलयज जी का। मलयज जी ने ही कहे थे कि हर आदमी उस संसार को, क्या हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और उसे भोगता है। कौन कहे थे, मलयज। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का क्लास इतना ही तक रहता है।